फाइनली हम लोगों की इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 की जो बायोलॉजी के जो इलेक्टिव प्रश्न पत्र है सीट कोड 1 का जो है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो है आंसर इसके माध्यम से जो है सही है। पहला सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन से पौधों में जो कायिक प्रसार के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशंस ऑफ द प्लांट। तो इसमें से सही जवाब जो है वो है आपका गेम्यूल, यानी कि ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। दूसरा सवाल जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है ना, जिसमें से हम लोग का सही जवाब होगा वो है आपके मार्केंसिया। तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है, यानी कि विच ऑफ द प्लांट्स रेफर्ड एज द टेरियर ऑफ बंगाल। इसमें से सही जवाब जो होगा हम लोगों का वो है आपका वाटर हेसिंथस, यानी कि जिसे हम लोग जलकुंभी कहते हैं। अगला सवाल जो 4th नंबर का है वो है, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं कि इसमें से कौन से जो हैं हिस्से वह एंथर यानी कि लघु बीजाणुधानी से माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलेटेड नहीं हैं। तो इसमें से सही जवाब होगा वो है आपका माइक्रोपाइल, यानी कि बीजांड द्वार जो है यह संबंधित नहीं है। अगला सवाल है कि 5वां जो है वो, आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनाते हैं। जो हम लोगों का जो होगा वो है जनन कोशिका, यानी कि जो आपके हैं जेनरेटिव सेल्स जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर जाते हैं। छठा सवाल जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन से अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है ना। तो इसमें से जो है हम लोगों का जो सही जवाब होगा वो होगा एंटीपोडल सेल्स जो है ये नहीं जुड़ा हुआ है। 7वां जो है, घास के बीज में सेकुटेलम को हम लोग क्या कहते हैं, स्कूटेलम को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कॉटिलीडन। क्या कहते हैं? कॉटिलीडन कहते हैं। 8वां जो है वो है जो हम लोग हाउ यानी आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी डू लिम्स एंड डिजिट्स, यानी कि किस अवस्था में जो है भ्रूण के में जो है पैर और उंगलियां जो है वो विकसित हो जाती है। तो हम लोग सही लगाएंगे, दूसरे मंथ में जो है यह विकसित हो जाता है। 9th में जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि निम्नलिखित में से भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। तो कौन करता है भाई? तो कॉर्पस लुटियम करता है। 10वां सवाल है कि आफ्टर ओव्यूलेशंस द ओवम इज सराउंडेड बाय ग्रुप्स ऑफ सेल्स इज नॉन एज या बाई कॉल्ड, क्या कहलाता है? तो जोना पेलुसिडा कहलाता है। 11वां सवाल जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अगुणित है ना। तो इसमें से सही जवाब हम लोगों का हो जाएगा सेकेंडरी oocytes जो है वो अगुणित कोशिका है ना। 12वां सवाल जो है वो है हम लोगों का, ए न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स विच इज़ द नॉन स्टेरॉइडल रिफर्ड एज द। तो इसमें से हम लोग सही करेंगे वो होगा हम लोग का सहेली है ना, ये क्या है? कंट्रासेप्टिव है। 13वां सवाल जो है वो हम लोग का 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जो वृद्धि दर है वो कितनी है ना। तो इस लगभग जो है 2% से है वह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आईओडीज हार्मोन्स रिलाइजिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन्स मोचक है ना। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा LNG20 यानी 20 है ना। 15वां सवाल जो है वो है कि तद्रुप्त प्रजननी लाल फूल तथा इसमें जो है एंटीमिडियम के पौधे के संकरण से F1 पीढ़ी गुलाबी पुष्पों वाली थी, तो उसका उदाहरण है कौन सा है? तो इसमें जो है हम लोग का 15वां का जो जवाब हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा सहप्रभाविता है ना, कोडोमिनेंस। अगला जो है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है असत्य हैं। इसमें से जो है हम लोग का सही जवाब हो जाएगा बी वाला, कारक क्या होते हैं? डिस्क्रीट होते हैं, यानी कि वो विभक्त होते हैं। 17वां सवाल जो है वो है कि स्वतंत्र अपवहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है? तो अलील का सम्मिश्रित ना होना। अगला सवाल है 18वां सवाल है कि वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसने दिया था भाई तो सटन एंड वोवेरी ने दिया था। 19वां जो सवाल है ये है कि निम्नलिखित में से क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो इसमें से जो है हम लोग सही लगाएंगे, हीमोफीलिया में लगाएंगे। ठीक है। 20वां सवाल जो है वो, DNA का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? तो हम लोगों का सही जवाब होगा फ्रैंकलिन सर ने दिया था। नेक्स्ट सवाल हम लोग का है, हर्शे और चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? तो वह था जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ DNA है। अगला सवाल है जो 22वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन DNA की प्रतिकृति के बारे में असत्य है? तो सही जवाब हो जाएगा DNA की दोनों लड़ियां पर
प्रतिकृति सतत होता है, क्योंकि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दोनों बनते हैं ना। 23वां सवाल है, वह निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है। यानी कि 23वां सवाल का जो है सही जवाब होगा आरएनए पॉलीमरेज, है ना, बी। अगला सवाल है कि कुछ एमिनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है। ऐसे कूट को हम लोग या ऐसे कोड को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिजेनरेटिव रेडंट कहते हैं। ठीक है। 25वां जो है वो है हम लोगों का लैक अबेरॉन में वाई जीन की भूमिका बताएं। तो इसमें जो है सही जवाब है परिमेज का कूट लेखन, यानी कि कोड्स फॉर परिमेज। 26वां सवाल है कि पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है, यानी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस बेस्ड ऑफ द स्टडी ऑफ, यह जो होता है वह होता है फॉसिल्स पर आधारित। अगला जो है 27वां सवाल है कि जो है व्हाट डू यू एनालॉगस स्ट्रक्चर शोज, तो ये करता है आपका कन्वर्जेंट। क्या करता है? कन्वर्जेंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है तुल्य रूप है ना, एनालॉगस है तो हो जाएगा कन्वर्जेंट। अगला है 28वां जो है वो है प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की संरचना यानी रचना कब हुई थी, तो वह हुई थी 18,000 वर्ष पहले हुई थी, यानी 28 का हो जाएगा हम लोग का सही आंसर ए। ठीक है। 29वां जो है इनमें से कौन सा जो समापन कोडॉन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्मिनेटिंग कोडॉन, है ना, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा सी, जिसे हम लोग ये है क्या डबल फंक्शंस वाले यानी मिथायोनिन, है ना, तो यहाँ पर यही हो जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो हम लोग इसमें लगाएंगे। 30वां सवाल है कि अंतर आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ होता है, तो ये है हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। 31वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन असंक्रमण रोग है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका कैंसर। 32वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स इज द PMNL, तो आंसर में हम लोगों का हो जाएगा सी यानी न्यूट्रोफिल्स। 33वां सवाल है कि इसमें से जो है निम्नलिखित में से कौन सी किसकी प्रचुरता जो है कोलेस्ट्रॉल में होती है, तो ये हो जाएगा आपका जो है इम्यूनोग्लोबिन्स ये, है ना। 34 का जो है वो हो जाएगा डायएसिटिलिन मॉर्फिन्स क्या होते हैं, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ये आपका हीरोइन, यानी कि जो एक प्रकार का जो है ये क्या हो जाएगा बिविडॉल परीक्षण जो है किस ज्वर की पुष्टि के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है टाइफाइड के लिए, है ना। उसके बाद 36वां सवाल है कि दूध से दही बदलने के लिए किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है ना, तो इसमें से जो सही जवाब हो जाएगा आपका ए विटामिन B12 जो है इसकी मात्रा बढ़ती है। 37वां सवाल जो है वो पहला नंबर में है कि आपका स्ट्रेप्टोकोकस, एसिटोबैक्टर्स, उसके बाद है स्टेफाइलोकोकस और उसके बाद लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, तो 37वां का हो जाएगा आपका स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस। 38वां जो सवाल है वो है निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है, तो ये हो जाएगा आपका स्टैटिन, है ना, यानी डी हो जाएगा। 39 का जो है वो है आपका पादप उत्तक संवर्धन में जो है संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो टोटीपोटेंसी कहते हैं। 40वां जो टेल इज़ द ब्रीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, तो इसमें से जो है आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। 41वां जो है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वाज यूज टू गेट येलो मोजाइक वायरसेस रेसेंट मूंग टैनिल, है ना, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका ए म्यूटेशंस ब्रीडिंग। उसके बाद है 42वां का जो है ए यानी DNA के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के कारण है, DNA खंडों का, है ना, तो यह कैसा होता है ऋणावेशित तो होता है। 42वां जो है हाँ 42वां का हो गया हम लोग का। तो 43वां जो है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु के क्लोनीकरण यानी क्लोनकारी संवाहक नहीं है, तो वो है आपका PBR 322 जो बैक्टीरिया का जो है क्लोनिंग संवाहक नहीं होता है। अगला जो है 44वां जो है वो है निम्नलिखित में से किस विधि के पुनर्योजन DNA को सीधे जंतु के केंद्रक में अंतर निक्षेपित किया जाता है, तो इसमें से जो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा माइक्रो इंजेक्शन हो जाएगा। 45वां जो सवाल है वो है आपका DNA के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा काइटिनेज। ठीक है। 46वां सवाल जो है वह निम्नलिखित में से कौन PBR में नहीं है, tDNA। 47वां जो है वो है आपका यदि बाहरी जीन का साइक्लिन रेसिस्टेंस जीन कर दिया जाए तो पुनर्योजित प्लाज्मिड्स का। 47वां का जो है वो सही जवाब होगा टेट्रासाइक्लिन यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 48वां का जो है वह निम्नलिखित में से किस जीवाणु के
ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है? तो वो हो जाएगा आप लोग का जो 48वां का जो होगा थर्मस एक्वेटिकस। 49 का जो है वो है आपका सवाल, निम्नलिखित में से किस जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषण करता है? तो आंसर में हो जाएगा बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस जो क्राई प्रोटीन्स करता है। अगला है जो 50वां सवाल है कि अल्फा 1 एंटीस्टिन्स की उपयोगिता बताएं, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अस्थमा के उपचार में किया जाता है, ट्रीटमेंट्स ऑफ अस्थमा। उसके बाद है 51वां सवाल जो है वो है आपका निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 52 का जो है वो है किस पीएच पर बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस के द्वारा संश्लेषण कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है? तो हो जाएगा आपका क्षारीय, है ना, अल्कलाइन। 53 का सवाल है जो तंबाकू में पौधों में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने के लिए आरएनए व्यक्तीकरण का प्रयोग किया जाता है, इसमें से सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है? तो 53 का जो है वो सही जवाब हो जाएगा डीएग्रोबैक्टीरियम। 54 जो है बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती हैं? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा हम लोग का 27, यानी कि 27 किस्में जो है वो उगाई जाती हैं। अगला जो है वो है 55 वाला जो है 55 नंबर का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस मेक डिसीजन, निम्नलिखित में से कौन से संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों को वैज्ञानिकता एवं जीएमओ जीवों के संयुक्त की संस्कृति पर निर्णय करती है? तो 55 का जो है सही जवाब हो जाएगा जीईएसी, ठीक है। 56 का जो है क्वेश्चन है रामदेव मिश्रा किस क्षेत्र के अनुसंधान से जुड़ा हुआ है? तो वो है आपके पारिस्थितिक यानी इकोलॉजी से संबंधित है। तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ना। तो इसमें से जो है हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर सी वाला। अगला सवाल है कि 58 वाला कि वांछित विशेषण यानी ट्रेट्स को विकसित करने के लिए कार्य प्राकृतिक वर्णन किस स्तर पर किया जाता है? तो 58 का जो है वो सही जवाब हो जाएगा पॉपुलेशंस लेवल पर कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? तो इसमें से जो है हम लोग का सही जवाब हो जाएगा बम्बू, यानी कि बांस जो होता है वह एक बार करता है। 61वां का जो है वो है बावलर की 5 निकटता संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का क्या कारण था? तो वो था आपका परिजीविता, है ना। अगला है कि 62 वाला जो सवाल है वो निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड्स उत्पन्न करता है? तो सही जवाब हो जाएगा कैलोट्रोपिस। अगला जो है 63वां जो है निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? तो सही जवाब हो जाएगा कवक तथा जीवाणु अपघटक है। अगला जो सवाल है वो 64वां है एचआईवी निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो वो करता है हेल्पर कोशिका पर। 62वां जो है वो है आपका कि जल विलेय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका निक्षालन, यानी कि जो है लीचिंग कहलाता है। 66वां है रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है ना। तो 66वां का सही जवाब हो जाएगा 7 मिलियन है। उसके बाद 67वां है भारत की जैव विविधता कुल विविधता का कितना % है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी वाला, है ना। अगला है कि विक्टोरिया झील की सिचली मछलियों के 200 अधिक प्रजाति का विलोपन का क्या कारण था? तो वो था अति दोहन यानी ओवर एक्सप्लॉइटेशन। 69 का जो है 20 जो है वो क्या है निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन, है ना, वनोन्मूलन। 17वां जो है वो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है? तो वो हो जाएगा आपका रासायनिक उर्वरकों का उपयोग।